विराजमान प्रब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्म, जो परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस सर्वेश्वर, उस ईश्वर को, उस न्यायकर्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। कृपा मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदन, साधु साधु, जय हो, नमो नमः स्वीकार करें, स्वीकार करें। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल, योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का वंशज, पराशर ऋषि का डीएनए आप सभी को ब्रह्म मुख से परमात्मा की वाणी, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। कृपा इस ज्ञान को अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और कर्म बंधनों को काटते हुए आगे की यात्रा सफल करें। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं की ज्योति का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धारा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, परम कर्तव्य है। समस्त जगत का परम कर्तव्य है। तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश धारण करें। ओम सच्चिदानंद, ओम श्री परमात्मा ने नमः, ओम श्री परमात्मा ने नमः, ओम श्री परमात्मा ने नमः। परमात्मा की वाणी, परमात्मा के आदेश से, ब्रह्ममुख से परमात्मा स्वयं जीव को दे रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुने। परमात्मा ने उपासना की बात कह करके आप परमात्मा देवताओं की उपासना की बात करते हैं। हे जीव, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मुझ परमात्मा का ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। देवताओं को, जिन भक्तों को सब कुछ में ही हूं, सद सच्चा हम, परमात्मा का एक नाम है सद सच्चा हम, सद सच्चा अहम। सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा का एक विशेष नाम है सद सच्चा हम। यह समझ में नहीं आया है और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है, वे उन देवताओं को ही श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओं को परमात्मा से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवताओं के नियमों के धारण करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की ही सेवा पूजा लगे रहते हैं। तदापि मम कौन्ते यजन्नत्य विधि पूर्वकम, देवताओं की पूजन करने वाले भी वास्तव में परमात्मा का ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से परमात्मा के सिवाय है ही नहीं, तत्व से परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। परमात्मा से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है। परमात्मा के ही स्वरूप है, अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में परमात्मा का ही पूजन है, पर है अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक कहने का मतलब यह नहीं है कि पूजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, उनके मंत्र कैसे होने चाहिए,
उनका पूजन कैसा होना चाहिए आदि आदि विधियों का उनको ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है परमात्मा को उन देवताओं से अलग मानना। जैसे कामना के कारण ज्ञान हरा जाने से वे देवताओं के शरण होते हैं, ऐसे ही यहां परमात्मा से देवताओं की अलग स्वतंत्र सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करता है वही अवधि पूर्वक पूजन करना है। इसको जीव समझे। निष्कर्ष यह निकला है कि अपने में किसी प्रकार की किंच मात्र भी कामना ना हो और उपास्य में भागवत वृद्धि हो तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी को, मनुष्य को और किसी भी देवताओं को अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाए तो वह सब भगवान का ही पूजन हो जाएगा और उसका फल भगवान की ही प्राप्ति होगा। और अपने में किंच मात्र भी कामना हो और उपास्य रूप में साक्षात भगवान हो तो वह अर्थार्थी, आर्त आदि भक्तों की श्रेणी में आ जाएगा जिनको परमात्मा उदार कहा है। वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है। अतः जिस किसी उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए, वह प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी, नाला, झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जल समुद्र का ही है। ऐसे ही मनुष्य, जीव जिस किसी का भी पूजन करे वह तत्व से भगवान का ही पूजन होता है, परंतु पूजक को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ही होता है। जैसा उसका भाव होता है वैसा ही लाभ होता है। जैसा उसका भाव सूक्ष्म या विराट होता है उसी प्रकार उसको फल मिलता है, लाभ मिलता है। यही कहना है कि वासुदेव सर्वम है, परमात्मा सब जगह विराजमान है, किंतु ये अन्य देवताओं को पूजना एक घुमावदार रास्ता है, चक्कर लगाना है इस वृत्तुल का। अगर हम डायरेक्ट ही उस मार्ग में पहुंच जाएं तो हमें इतना घूमना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। त्रिविद्या माम अनस्य चेन्तम माम तदेपि मामे, तीनों जगह परमात्मा के लिए माम शब्द देने का तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है। इसलिए भगवान परमात्मा सबको अपना ही स्वरूप जानते हैं। अगर मनुष्य में कामना ना हो और सब में भगवत बुद्धि हो तो वह किसी की भी उपासना करे, वह वास्तव में परमात्मा की ही उपासना है, भक्ति है। तात्पर्य है कि अगर निष्काम भाव और भागवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अविधि पूर्वक नहीं रहेगा, प्रत्युत वह परमात्मा का ही पूजन हो जाएगा। अगर निष्काम भाव हो जाए और भागवत बुद्धि हो जाए तो उसका जो पूजन जीव करता है अलग अलग देवताओं का, वो अवधि पूर्वक नहीं होगा, नहीं रहेगा, परंतु वो भगवान का, परमात्मा का ही पूजन हो जाएगा। ये विशेष भाव परमात्मा जीव से कह रहे हैं। इसको आप समस्त जीव बार बार सुने, बार बार मंथन करें, चिंतन करें इस पे कि मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है, मैं कहां से आया हूं। और मृत्यु सबकी अटल है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। ये सत्य है, मृत्यु अवश्य आएगी। कब आएगी ये परमात्मा के हाथ में है। इसमें हमें विचार और मंथन करना चाहिए, तभी
ब्रह्म ज्ञान की ओर यात्रा सफल होती है। जानिए, इस सत्य को जानिए। आगे हम जो समागम में कहेंगे, दिव्य समागम देंगे, परमात्मा और जीव की वाणी का, देवताओं का पूजन करने वालों का अविधि पूर्वक पूजन करना क्या, इस पर आगे हम समागम विशेष बात कहेंगे। पुनः एक बार आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परम परमेश्वर ईश्वर को, परमात्मा को, सर्वेश्वर सर्वज्ञ सच्चिदानंद आनंद स्वरूप न्यायकर्ता करुणामय दया का सागर परम परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। उस परमात्मा देव को, उस महादेव को कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें, जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में ज्योति स्वरूप में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विराजमान है। उस परम प्रकाश को, प्रकाश पुंज को, परम प्रकाश पुंज को मैं प्रणाम करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। श्री परमात्मा नमः। ओम सीताराम। जय जय श्री राम।